नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां मैं बताने वाला हूं न्यू वैकेंसी के रूप में क्या आया है। तो न्यू वैकेंसी के रूप में मैं बता दूं कि बिहार के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए यह वैकेंसी है। तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं अगर आपका एज भले 40 प्लस हो, यानी आप ज़्यादा उम्र के हो, फिर भी आपके लिए ये वैकेंसी है। सभी कैटेगरी में है। आगे हम डिटेल्स में इसे पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, कैसे है, और आखिरी डेट आज का ही है, यानी 18 अगस्त। तो बिना देर किए हुए आप इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि सभी के पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रहता है। आप एक के पीछे हर समय नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीविका भर्ती 2025 सुनहरा मौका। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए बेहद जरूरी चीज जो है बिहार जीविका 2025 भर्ती। यह भर्ती सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण में भागीदारी का भी एक सुपर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यानी रिजर्वेशन आपको मिलेगा। जो महिला है उनको भी ध्यान देना चाहिए इस फॉर्म पे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन होना चाहिए जीविका भर्ती में। तो जान लेते हैं भर्ती को। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, जिसे हर पदों पर कम से कम 2747 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त है 2025 का बिल्कुल अंतिम दिन है, ठीक है। भर्ती की क्रियाएं 30 जुलाई से 2025 से शुरू थी और आज आखिरी लास्ट डेट है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसके लिए आपको brlps.in वेबसाइट पर जाके आवेदन भरना होगा, ठीक है। तो पदों के बारे में बात कर लेते हैं। इस भर्ती में कई अलग अलग पद है, जिसे ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वय, लेखाकार, कार्यालय सहायक, सामुदायिक समन्वय और ब्लॉक IT कंजिक्यूटिव। हर पदों के लिए अपना अपना है ना, स्नातक की डिग्री जरूरी है। ये पॉइंट है ना, जरूरी है, स्नातक की डिग्री जरूरी है। कुछ में विशेष या कंप्यूटर और IT की डिग्री मांगी गई है। समन्वय के लिए इंटरमीडिएट या स्नातक योग्यता है। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिस आपको देखना चाहिए। उसके बाद है आयु की सीमा की जानकारी। क्या है कि आवेदन में भर्ती की शर्तें, आयु की सीमा की जानकारी की बात करें तो आवेदन में उम्र की शर्तें हैं। सामान्य और EWS वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम जो है, जैसा मैंने कहा है, 37 वर्ष है, ठीक है। 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए अगर जनरल, BC, EBC या WS श्रेणी की है तो उसकी अधिकतम आयु की सीमा 40 है। BC, EBC पुरुषों के लिए 40 वर्ष और SC, ST महिलाओं वो पुरुष उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष तक सीमा है। आवेदन शुल्क की डिटेल्स में बात करूं तो यह है कि जनरल, BC, EBC और WS श्रेणी वाले जो भी हैं उसे 800 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं SSC, ST
और दिव्यांगों के लिए जो है वो 500 रुपया तय की गई। तो इसमें है कि जरूर हम देख सकते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 500-800 ये ज्यादा हुआ। इलेक्शन का टाइम है, फिर भी कोई बात नहीं, हो सकता है कि यह भर्ती कुछ आगे जल्दी करे, भगवान करे हो ऐसा। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन जो है 3 स्टेज में किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर ग्रुप डिस्कशन या प्रस्तुति, और आखिर में इंटरव्यू किया जाएगा। हर स्टेज में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही फाइनल चयन होगा। तो मैं बता दूं कि उम्मीदवारों का जो चयन है तो लिखित परीक्षा में होगा तो वो है ही, लेकिन ये ग्रुप डिस्कशन और प्रस्तुति जो है एक नया है, इसमें आपको जानकारी लेनी चाहिए कि क्या है कैसे है, और इंटरव्यू से आप अवगत है ही, आपके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे जो भी है इंटरव्यूअर। तो आवेदन करना है कैसे, इससे पहले सबसे पहले आपको brlps.in वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर जाएं। उसके बाद जो होगा ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट फॉर BPIU लेवल पोस्टिंग, ऐसा करके लिंक होगा, उसे आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट जैसे डिग्री सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, फोटो आदि को स्कैन करके अपलोड करें। तो कुछ महानुभाव होंगे जो मोबाइल से करने की कोशिश करेंगे, जो मुश्किल होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मोबाइल से ना करें, जाए किसी साइबर कैफे पर, कुछ रुपये एक्स्ट्रा लेंगे लेकिन वो अच्छे से कर देंगे। मोबाइल से करने की कोशिश ना करें। तय शुल्क जमा करें, जितना शुल्क है। अगर आप साइबर कैफे पे जाएंगे तो 100-200 एक्स्ट्रा लगेगा, आप लेके जाए, और हो सकता है 300-400 एक्स्ट्रा लेके जाए, किसी का फोटोकॉपी या कुछ काम आ जाए। आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले डिटेल्स अच्छे से चेक कर ले, ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आगे जाके दिक्कतें हो सकती हैं। सबमिट होने के बाद उनका प्रिंट आउट रख ले, जो कि जरूरी है। और अगर कोई तकनीकी दिक्कत आए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बिहार जीविका की भूमिका क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, काम क्या है। तो बिहार जीविका यानी BRLPS राज्य में ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण, समुदायों के विकास, कृषि, स्वरोजगार और वित्तीय समावेश के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। इस क्षेत्र में काम करता है। इसके तहत हजारों महिलाओं काम कर चुके हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर हो रही है। तो जीविका महिलाओं के लिए बिहार में है ना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है, ठीक है। यही कारण है कि यह भर्ती केवल नौकरी नहीं, कुछ और ये नौकरी से बढ़ के, समझे। और ये लोकल भी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों करे आवेदन। हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब सुरक्षा, अच्छी सैलरी, समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, प्रमोशन और सामाजिक योगदान। जीवन के साथ समाज में बदलाव लाने का सीधा मौका मिलता है। अपना कार्य क्षेत्र गांव में रहेगा, और जहां शिक्षा, रोजगार, जागरूकता, महिला उत्थान जैसे बदलाव में भागीदारी मिलेगी। यह भर्ती बिहार के युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए यह ग्रोथ साबित होती है। बेहतरीन अवसर है। और जरूरी सुझाव, आवेदन करते समय ध्यान रखें कि योग्यता, आयु सीमा, सारे डॉक्यूमेंट ठीक से जांच लें। अंतिम दिन है तो दिक्कत हो सकती है, आप जल्दबाजी कर सकते हैं, और जल्दी भी करें, डिटेल्स में कोई गलती ना हो, क्योंकि छोटी सी चूक आपके है ना रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। आगे की सूचना, कॉल लेटर आदि के लिए ईमेल या मोबाइल लगातार आप चेक करते ही रहें,
और नोटिफिकेशन जांच करते रहे। तो ये रहा जानकारी जीविका को लेकर। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की जानकारी, अन्य वैकेंसी या आप सिलेबस कोई कवर करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करें। हम जानते हैं कि हमारा वीडियो आप तक बहुत लंबे समय तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी हमें आशा है कि जितनी भी संख्या में पहुंचे, 1 या 2, अब उतनी ही संख्या में हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं।